Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर का चौथा या पांचवा वीडियो होगा। अगर अभी तक आपके इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले उन सभी को वीडियो को देखिए। हाँ, उनसे एक और बड़ी बात, इनके तीसरे चैप्टर जो कि मैट्रिक्स है उसको आपको पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़े हुए हैं और इनके तीनों वीडियो जो पीछे जो मैंने बनाया है उसको अगर देखे हुए हैं, फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और वैसे भी सारणिक उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, उतना आपको दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। फिर भी इनसे जो सवाल है एग्जाम में आते हैं और ये आपको जब वेक्टर पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें भी बहुत मदद करने वाली है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, क्या हर वीडियो में कहता हूँ, क्या अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, तो कॉपी किताब लेकर आइएगा। और अगर गलती से आप इस चैनल पे पहुँच गए हैं डाउटलेस क्लास पे, तो फिर आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, मैथ में खासकर। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं इस चैनल पे सिर्फ मैथ को ही पढ़ा रहा हूँ, आगे अभी देखेंगे क्या पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो मैथ का है क्लास 12 का, उसको एक एक टॉपिक में आपका डाउटलेस बना दूंगा मैं। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए, जब भी वीडियो को देखिए एक सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, जाइए इसका प्लेलिस्ट में, वहाँ पे इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और एक सीक्वेंस में देखिए। अगर आप डिटरमिनेंट पढ़ने आए हैं तो इनका लेक्चर 1, 2, 3 इस तरह से करके देखिए। अगर मैट्रिक्स पढ़ने आए हैं, चाहे और कोई चैप्टर को पढ़ने के लिए आए हैं, तो प्लेलिस्ट पे उसका नाम लिखा गया है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, फिर उसको एक लेक्चर बाय देखिए। ठीक है, सीक्वेंस बाय, उसमें लेक्चर नंबर लिखा होगा 1, 2, 3, उस टाइप से देखिए। तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत आसान है। ये टॉपिक आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या देखने को मिला होगा, वहाँ पर जो इसका सूत्र बताया गया था, जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर उसका सूत्र लिख दिया हूँ। तो इस सूत्र से मैं वहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा था। ठीक है, और लेंदी वगैरह भी हो जा रहा था। वे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा साइन वगैरह में प्रॉब्लम है, चिन्ह वगैरह में, उनसे तो कभी भी इस टॉपिक का जो आंसर है उसका कभी एक बार आंसर आता ही नहीं होगा। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा होंगे तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, मेरी बातों को। तो यहाँ पर जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, सेम वही टॉपिक है, वैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे जैसा कि 10th क्लास में निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का जो सूत्र था ये बड़ा सा, इसको यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट की मदद से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखिए हम लोग के पास क्लास 10th में जो सूत्र था ना, ये y बराबर कितना था, 23, 31, 12, और x का मान क्या था, 1, 2, 3। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपके जो सर होंगे ये ट्रिक आपको बताए होंगे। ठीक है, 23, 31, 12 और x का मान क्या, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर 23, 31, 12 सेट कर रहा है ना, तो ये सूत्र भी थोड़ा याद रखने में दिमाग खराब होता था, लेकिन इस ट्रिक से तो बहुत आसान हो जाता था। लेकिन इससे जो आंसर था ना वो सही से निकलता नहीं था। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक अलग स्टाइल से, क्योंकि हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 12th में आ चुके हैं तो थोड़ा सा तरीका भी चेंज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग सारणिक की मदद से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं वो बहुत सिंपल और आसान होता है। अगर क्लास 10th में आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आपको भली भांति पता होगा इस टॉपिक में कितना ज़्यादा दिमाग खराब होता था। ठीक है, इसका आंसर एक बार में सही से आता नहीं था। लेकिन क्लास 12th में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं सारणिक की मदद से एकदम मिनटों में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने सिखा दूंगा, और आप भी निकालेगा एक बार में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग सारणिकों की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, तो सारणिकों की मदद से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो त्रिभुज का जो क्या बोलते हैं, ये शीर्ष, देखिए यहाँ पर जो शीर्ष दिया हुआ रहेगा ना, ये जो आपके पास ये शीर्ष दिया गया है, ठीक है, ये तो शीर्ष तो दिया हुआ रहेगा ही। ठीक है, तो त्रिभुज का जो हमें शीर्ष दिया हुआ रहता है, उस शीर्ष को क्या करते हैं हम लोग, एक डिटरमिनेंट ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर शीर्ष में सिर्फ 2 ही अवयव दिया गया है, तो यहाँ पर जो एक होता है अवयव
उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग 1 को भर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक डिटर्मिनेंट बन जाता है, और इस डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं हम लोग 1/2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। यही आपका क्या रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट की मदद से क्लास 12 के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, क्या, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो गणना करने के लिए सारणिकों का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे ये नहीं है, अभी सबको हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। जहां शीर्ष इसका दिया गया है, इसमें क्या करना है, हमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल जो 4 दिया हुआ है ना, ये 4, तो इसको क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा डिटर्मिनेंट की मदद से, तो वहाँ पे 4 मत लिखिएगा। ठीक है, वहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, +-4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, +-4, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज को क्या करते हैं हम लोग मोड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, इसका आंसर अगर माइनस में भी आता है तो उसको हम लोग प्लस में करके लिख देते हैं, तो उससे पता नहीं चलता है इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है, माइनस है कि प्लस है। वो माइनस में भी होता है तो वो प्लस बनकर निकलता है बाहर। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग दिया रहता है, उससे हम लोग फिर किसी का मान निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको +- दोनों के रूप में लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये बातें, लेकिन फिर भी आप इतनी बातों को ध्यान रखिए। क्या, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो गणना करने के लिए सारणिकों का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इतनी सी ज्ञान की बातें थी त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। ठीक है, अब आप भी बोर हो चुके होंगे ज्ञान की बातें सुन सुनकर। अब चलते हैं हम लोग काम की ओर और फटाफट सवाल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जितना भी ज्ञान की बात पढ़े उसको ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है आपको कितने भी ज्ञान की बात मैं बता दूं, जब तक मुद्दे के बाद जब तक आपको सवाल नहीं कराए आपको दिमाग में घुसने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल हम लोग लगाते हैं। देखिए तो फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4 2 और 5 1 है। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्लास 10th के लेवल से जो सूत्र दिया गया था हमें, उस लेवल से भी हम लोग निकाल सकते हैं, उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या, वो सूत्र बहुत लेंदी है और हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, तो उतना लेंदी का उपयोग करना है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के मदद से निकालेंगे और बहुत मिनटों में निकाल लेंगे आसानी तरीका से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक अच्छा सा। ठीक है, चलिए एक रहा त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए A B और C। इसका शीर्ष कहीं भी लिख दीजिए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो क्या होगा इसका शीर्ष 3,8, इसका क्या हो जाएगा -4,2, इसका कितना हो जाएगा 5,1। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है और इसका हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन किसकी मदद से, डिटर्मिनेंट की मदद से, क्योंकि हम लोग क्लास 12th के पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्या कीजिएगा, देखिए इसका कुछ नाम नहीं है, आपको मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि अगर डिटर्मिनेंट का मान नहीं दिया हुआ रहे तो उसको क्या कीजिए, डेल्टा के इक्वल टू कर लीजिए, क्योंकि इससे भी हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सूचित करते हैं। तो डेल्टा ले लीजिए, और आपको पता है कि त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये रहा आपका एक डिटर्मिनेंट। इसके अंदर इनके शीर्ष को क्या कीजिए, अरेंज कर दीजिए। तो अरेंज कीजिए, तो फर्स्ट कितना 3,8, यहाँ कर लीजिए 3,8। ठीक है, 3,8 फर्स्ट शीर्ष को, उसके बाद लिखिए सेकंड शीर्ष को कितना है -4,2, यहाँ लिखिए -4,2। ठीक है, और थर्ड शीर्ष कितना है 5,1, और ये खाली जगह बचा हुआ है इसमें क्या कीजिए 1 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रहा एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अब आपको अच्छी तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता है। ठीक है, आता ही होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यह मान के चलता हूं कि आप इसके पिछले वीडियो को देखे हैं। ठीक है, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से 1/2 को वैसे वैसे छोड़ देंगे, अंदर वाला डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितना सॉल्व करके आएगा उसको 1/2 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। और याद रखिएगा, ये हमेशा जो आंसर होता है क्या चीज होता है, मोड में होता है। ठीक है, बात याद रखिएगा। देखिए मोड और डिटर्मिनेंट सेम होता है। देखिए मोड और डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत कीजिएगा, याद रखिएगा ये चीज जो आपका है ये क्या चीज रहता है, हमेशा मोड के अंदर रहता है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी चीज का क्षेत्रफल कभी भी जिंदगी में माइनस में नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मोड लगाते हैं।
ठीक है। उसे क्या होता है, आपको मोड के बारे में भली बात अच्छी तरह से पता होगा क्या, वो क्या करते हैं, माइनस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको डेल्टा लिखते हैं 1/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मोड लगाते हैं, ठीक है, बड़ा सा। याद रखिएगा ये मोड, सॉरी इतना बड़ा मोड लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2। अब अंदर वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अंदर सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए तो आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता है ना अच्छी तरह से। मैं इसके पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट को एक बेहतरीन तरीका से बता चुका हूं, तो मैं यह मान के चलता हूं कि आपको आती है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सीधा तरीका क्या होता है, आपको पता ही है कि हम लोग इसके क्या करते हैं, रो बाय चलते हैं, ठीक है। किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके फर्स्ट पहले रो बाय सॉल्व करते हैं, ठीक है। रो वाइज आने के पहले इस एलिमेंट को पकड़ते हैं, यहाँ पर इसको पहले क्या करते हैं हम 3 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, फिर क्या लेते हैं 1। देखिए ये सब सॉल्व आपको करने आता है, मैं उतना दिमाग इसमें लगा नहीं रहा हूँ, फटाफट चल रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए क्या यहाँ पर, ठीक है। तो 3 लेना पड़ता है, पहले लिखिए यहाँ पर 3, ये आपको आती है। उसके बाद डिटर्मिनेंट, देखिए 3 लीजिएगा तो क्या होगा आपका, ये 3 लीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा पैक, ठीक है। 3 लीजिएगा तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पैक, ये आपको पता अच्छी तरह से। उसके बाद आपका ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पैक, ठीक है। ये दोनों पूरा पैक। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 2,1 यानी 2 1 1 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2 1 1, ठीक है। और आपको इसका साइन भी पता है कि हम लोग पहले क्या यूज करते हैं, प्लस, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ प्लस ले चुके हैं 3, तब क्या लेंगे माइनस का 8, यहाँ होगा माइनस का 8। फिर डिटर्मिनेंट बनाइए। अब आपके पास क्या बचेगा, ठीक है। अगर ये ले चुके हैं तो देखिए अब क्या बचेगा हम लोग के पास, अगर हम लोग 8 को लेते हैं तो क्या बचेगा हम लोग के पास, ये 8 पूरा क्या हो जाएगा पैक, ठीक है। और ये तो पता आपको हमेशा पैक होता है, तो क्या बचेगा -4 1 5 1, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए -4 तो यहाँ बचेगा -4, और कितना बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद क्या बचेगा 5, तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 1, पैक कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या लेना पड़ता है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यहाँ कितना लेना पड़ेगा 1, तो यहाँ लिखिए 1। अब जब 1 लीजिएगा तो कितना बचेगा हम लोग के पास, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे कितना बचेगा हम लोग के पास। देखिए मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। ये जब हम लोग लेंगे तो ये क्या आपको पता है, ये सब चीज़ें पैक हो जाती है अच्छी तरह से। आपके पास क्या बचेगा -4 2 और 5 1, क्या बचेगा हम लोग के पास -4, और यहाँ कितना 2, और यहाँ कितना 5, और ये कितना बचेगा 1। चलिए ब्रैकेट को पैक कर दीजिए, हो गया, ठीक है। आगे देखिए 1/2 तो उससे वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाइए, अंदर को सॉल्व कीजिए। ये 3 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाइए। आपको पता है इस साइड से पहले गुना होता है, क्या आएगा यहाँ से आपका 2 माइनस का 1, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर से कितना 1, बाहर क्या है माइनस का 8, ब्रैकेट लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा -4, इधर माइनस कितना आएगा 5, फिर यहाँ लगाएंगे +1 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा -4, और ये 5 दूना कितना आएगा 10, ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ से डेल्टा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। देखिए तो 3 3 गुना ये कितना आएगा 1, माइनस का 8, और गुना ये क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस, तो माइनस का क्या आएगा 9 +1 गुना ये कितना आएगा आपका ये माइनस का 14, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आती है, ठीक है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ये 3 माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, ये क्या आएगा आपका ये 9 72 72, और ये प्लस माइनस क्या आएगा माइनस का 14, ठीक है, ठीक है। डेल्टा 1/2 ब्रैकेट, ये 72 में जोड़िएगा 3 कितना आएगा आपका 75 -14, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ देखिए सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से डेल्टा 1/2 का 2 क्रॉस, देखिए ये घटे कितना बचेगा
75 में घटेगा कितना बचेगा? देखिए मेरा थोड़ा सा मैंने आपको हमेशा बताया ना कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर है। 75 माइनस कितना करना है? 14, 61, ठीक है 61। तो यहाँ से हम लोग का फाइनली आंसर क्या बन जाएगा? देखिए मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ। डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा हम लोग के पास? 61/2 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका रहा आंसर। तो आई होप आपको इतनी छोटी सी बातें समझ में आई होगी, और बहुत आसान था ये, ठीक है। कुछ नहीं था, हम लोग इसमें कुछ किए ही नहीं। 10th लेवल से अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत आसान ही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी हुआ है, और आपको मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से इसको सॉल्व करने सिखा चुका हूँ, और आपको ये अच्छी तरह से आ भी चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो गया है ना? हो गया ना मक्खन? अगर मक्खन हुआ तो लाइक बटन दबा दीजिए, और नीचे कमेंट करके बोलिए हाँ सर समझ में आ गया है। और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आपको है तो कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल भी एक और आने वाला है, उसको मैं बनाऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहले इसको डाइजेस्ट कीजिए आप। देखिए इसमें कुछ था ही नहीं, बस जो शीर्ष दिया हुआ रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और जो खाली स्थान होता है वहां पर हम लोग 1 डाल देते हैं, और बस बाहर क्या लगाते हैं 1/2, बस। बाकी इसमें डिटरमिनेंट का ही सब जो काम है। हम लोग सिर्फ क्या यहाँ सॉल्व किए हैं? सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट को सॉल्व किए हैं, और लास्ट हम लोग 1/2 से क्या कर दिए हैं? मल्टीप्लाई कर दिए हैं, बस आंसर आ गया, ठीक है। आप यहाँ तक डाइजेस्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।